नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में क्या एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है? जी हां, क्योंकि लगातार जिस तरीके से चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो या फिर तमाम और पार्टियां चुनाव जीतने के लिए तमाम तरह की जो रणनीतियां अपना रही हैं, इससे क्या बीजेपी को बड़ा झटका लगेगा? और जिस बदलाव की बात हम कर रहे हैं वो बदलाव अपर्णा यादव को लेकर है। जी हां, दरअसल देखा यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने हाल ही में एक लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में शिवपाल यादव का नाम शामिल था, राम गोपाल का नाम शामिल था, आजम खान का नाम शामिल था, खुद अखिलेश यादव मौजूद थे। यानी कि उन्होंने पार्टी में हर किसी नेता को बड़ी जिम्मेदारी दी। शिवपाल को लेकर अभी तक तो ये कहा ही जा रहा था कि भाई क्या बड़ा रोल समाजवादी पार्टी में मिलेगा, और आखिरकार उन्होंने पार्टी का महासचिव भी बना दिया, यूपी का प्रभारी भी बना दिया। लेकिन अभी तक अपर्णा यादव को बड़ी जगह नहीं मिल पाई है। इसके पीछे की कई बड़ी वजह मानी जा रही है। माना जा रहा है कि अपर्णा यादव का वोट बैंक मजबूत नहीं है। माना यह जा रहा है कि अपर्णा यादव पर बीजेपी उतना विश्वास अभी जताना नहीं चाहती है। माना तो ये भी जा रहा है कि बीजेपी अपर्णा यादव को लेकर अभी फिलहाल कुछ सोच विचार नहीं कर रही है, क्योंकि अपर्णा यादव उस हद तक पहुंच नहीं रख रही हैं जितना अन्य नेताओं की पहुंच थी। तो क्या अब अपर्णा यादव का एक नया, अगर हम बात करें, विस्तार देखने को मिलेगा? अपर्णा यादव का एक नया सफर देखने को मिलेगा समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी ने तमाम नेताओं को जिम्मेदारी तो दे दी। शिवपाल को लेकर जब चर्चाएं हो रही थी तो शिवपाल को आखिरकार जगह दे दी, लेकिन बीजेपी अपर्णा को जिम्मेदारी कब देगी? या बीजेपी में कब अपर्णा को बड़ा रोल मिलेगा, बड़ा महत्व मिलेगा? ये हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल है। और कहीं ऐसा तो नहीं है निकाय चुनाव से पहले सपा अपर्णा पर बड़ा दांव खेल दे और उन्हें समाजवादी पार्टी में लाकर बीजेपी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतार दे? अगर ऐसा हो जाता है तो बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये बीजेपी के लिए एक नुकसान का मामला भी देखने को मिल सकता है। आशिफ सर मेरे साथ मौजूद हैं। आशिफ सर, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। और जिस तरह से चुनावों को हम देख रहे हैं, तो यूपी निकाय चुनाव का मैं जिक्र करना चाहूँगा। यूपी निकाय चुनाव से पहले हमने देखा शिवपाल, आजम खान, राम गोपाल, सबको बड़ी स्वामी प्रसाद मौर्य, सबको बड़ी जगह दी गई। लेकिन बीजेपी ने अभी तक अपर्णा को कोई बड़ा रोल नहीं दिया। तो क्या निकाय चुनाव से पहले लग रहा है कि अपर्णा अगर सपा में आती हैं उन्हें भी बड़ी जगह दी जाएगी और बीजेपी के खिलाफ उन्हें उतारा जाएगा? शुक्रिया राहुल से। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है और इस बात का कहीं ना कहीं भनक जो है चचा शिवपाल को लगा, इसीलिए वो जो है ये चीज़ें करते नज़र भी आए। और देखिए, आज अपर्णा उत्तराखंड भी गई थी, उनकी तस्वीरें हम सबके सामने आए हैं और उन्होंने दर्शन कर आशीर्वाद भी लिया है। और इससे पहले की जो उनकी तस्वीरें आई हैं जिसमें वो भावुक होते नज़र आई हैं, और 2022 के वक्त जब बीजेपी में गई तो इसी उम्मीद से गई थी कि शायद उन्हें टिकट मिले और वो कहीं से भी चुनाव लड़े, लेकिन बीजेपी ने उन पर उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उसके बाद से ही ये सवाल खड़े हो गए कि भाई बीजेपी में जिस मकसद से गई वो पूरा नहीं हुआ, तो शायद वो वापसी कर सकते हैं। अब देखिए, कहीं ना कहीं मैनपुरी का जब चुनाव हो रहा था और जब डिम्पल भाभी को खड़ा किया गया तो दूसरी तरफ यही चर्चा हो रही थी कि भाई अपर्णा को किया जा सकता है, परिवार वर्सेस परिवार की लड़ाई होगी। लेकिन बीजेपी ने भी ऐसा नहीं किया और उसके बाद रघुराज शाक्य को उतार देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुझे लगता है कि अगर निकाय चुनाव में बीजेपी उन्हें टिकट नहीं देती है या उनके बारे में नहीं सोचती है या उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं देती, तो जिस तरीके से इस वक्त अखिलेश जो है लगातार ओहदा पे ओहदा देते जा रहे हैं, जैसे कि चचा शिवपाल को महासचिव बनाया, फिर उसके बाद से जो है हम सब ने देखा भी स्वामी प्रसाद मौर्य को जिम्मेदारी दी। तो अपर्णा अगर वापसी करते हैं तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, या तो उन्हें पार्टी के अंदर कोई जिम्मेदारी देंगे या फिर निकाय चुनाव या फिर लोकसभा चुनाव में कोई बड़ी जिम्मेदारी, लेकिन जिम्मेदारी जरूर देंगे। क्योंकि समाजवादी पार्टी में जब मैं कल लाइव सेशन कर रहा था तो सहयोगी ये भी बता रहे थे कि देखिए, महिलाओं का जो चेहरा है वो ज़्यादातर समाजवादी पार्टी में नहीं है, तो उनके आने से एक डिम्पल को भी सहयोग मिल जाएगा और महिला बतौर नेता भी हो जाएंगे। तो बिल्कुल अगर ऐसा होता है तो अखिलेश जरूर उन्हें जिम्मेदारी देंगे। आशिफ सर, एक छोटा सा सवाल ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी अब निकाय चुनाव से पहले अपर्णा पर बड़ा दांव खेल दे, और अगर अब वो अपर्णा पर बड़ा दांव खेल देती है तो क्या वाकई मुलायम की छोटी बहू वर्सेस समाजवादी पार्टी भी देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, तब और मजा आएगा और ये बीजेपी को करना भी चाहिए। क्योंकि देखिए,
आप यादवों के वोट बैंक को बतौर महिला वोट बैंक के तौर पे लाए हैं, उसके बाद अगर उनकी चर्चा नहीं होती है, उनको आप कोई जिम्मेदारी नहीं देते हैं, तो फिर मज़ा भी नहीं आएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर निकाय चुनाव में नहीं देते हैं, देखिए निकाय चुनाव जो है उसमें लखनऊ भी ज़रूर आता है। आज एमएलसी को लेकर वोटिंग हालांकि यूपी में हो रहा है, उसमें नहीं दिया गया मौका माफ़ कीजिए। तो मुझे लगता है कि अगर उन्हें दे देते हैं तो बिल्कुल, क्योंकि 2024 में फिर डिम्पल को खड़ा होना ही होगा, क्योंकि अभी वो मैनपुरी से जीते हैं, तो मुझे लगता है कि दिलचस्प कहानी होगी। पार्टी वर्सेस पार्टी के बीच में, परिवार वर्सेस परिवार की लड़ाई होगी, 3 तरह की लड़ाई होगी, पार्टी, परिवार और उसके बाद फिर महिला वर्सेस महिला की लड़ाई होगी। ये भी देखना पड़ेगा कि आखिर डिम्पल को जिस तरीके से अखिलेश का समर्थन मिला, जिस तरह से चचा शिवपाल का मिला, तो क्या अपर्णा के लिए कौन आएगा? क्या योगी जी आएंगे, कैसे प्रसाद मौर्य आएंगे, तमाम लोग? तो अगर होता है तो मुझे लगता है राहुल सर और भी दिलचस्पी बढ़ेगी, लोगों को मजा भी आएगा। और ये देखना होगा कि अपर्णा को जिताने के लिए बीजेपी कितना ताकत लगाते हैं। देखिए, अपर्णा को जिताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आशीष सर आपका। और देखिए, अपर्णा को जिताने के लिए बीजेपी की क्या तैयारियां रहती है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि फिलहाल जो मौजूदा समय के हालात है वो कहीं ना कहीं ये जाहिर तौर पर बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लगातार बीजेपी जिस तरीके से मजबूत होती चली जा रही थी, लेकिन अचानक से ब्रेक लग जाता है। यूपी उपचुनाव में कई सीटों पर हार जाती है, समाजवादी पार्टी का रोल बढ़ जाता है। मेरे साथ मेरे सहयोगी ऋतिक भी बने हुए। ऋतिक, बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे बड़ी बात ऋतिक, अगर अभी की जो तस्वीर हम देख रहे हैं समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से कई नेताओं का विस्तार हो रहा है, क्या ये बताता है कि आने वाले वक्त में वाकई कई बड़ी मुश्किलें अब बीजेपी को होने वाली हैं? क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे थे केशव प्रसाद मौर्य या ब्रिजेश पाठक जैसे नेता योगी के खिलाफ थे, इससे एक बड़ी फूट हो सकती है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे विपक्ष का पूरा जो ध्यान है वो 2024 के लोकसभा चुनाव पर है। चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती हो, चाहे कोई भी नेता क्यों ना हो, अरविंद केजरीवाल हो, तमाम नेता सिर्फ यही देख रहे हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर बीजेपी को हरा दिया तो बीजेपी पार्टी हर एक राज्य से जो है दूर होती चली जाएगी, हारती चली जाएगी। तभी देखा जा रहा है कि जो कहा जाता था कि अरविंद केजरीवाल जो है कांग्रेस की सेंधमारी करते हैं, लेकिन आज देखा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की नेता संजय सिंह मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि अडानी का क्या हाल हुआ रखा है, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस साथ में कर रहे हैं। जबकि विपक्ष और दुश्मन माने जाते हैं, कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी दुश्मन है, बिल्कुल भी यहाँ पर साथ में नहीं आएंगे। लेकिन देखा आपने, फिर साथ में आ गए। वहीं देखा जाए तो अखिलेश यादव अरविंद केजरीवाल के साथ नजर आते हैं। वहीं देखा जाए तो आपको राजा भैया का जिक्र कर लूँ, राजा भैया कहीं ना कहीं अखिलेश के गुणगान करते रहते हैं, आप प्रत्यक्ष रूप से अखिलेश का साथ देते रहते हैं। मायावती का जिक्र कर लूँ, मायावती भी कहीं ना कहीं जो है बुआ और बबुआ की जोड़ी की नाम से जानी जाती है। अब आपने जब हमारे सहयोगी आसिफ से सवाल पूछा कि अपर्णा की वापसी होगी, अपर्णा यादव को मिला क्या? बीजेपी पार्टी में अपर्णा यादव पहुंचती हैं, वहां पहुंचने के बाद आपने खुद देखा वहां पर क्या हुआ। ना ही कहीं से स्टार प्रचारक की सूची में नाम शामिल, ना ही मैनपुरी से टिकट, ना ही खतौली से टिकट। जिस सूची की आप बात कर रहे हो उस सूची में उनका नाम नहीं। उत्तरकाशी वो आज पहुँचती हैं, उत्तरकाशी में वो यही बात कहती हैं कि बीजेपी पार्टी उनको जो बड़ा जो है काम सौंपेगी वो उसको निभाएंगी। और यहाँ पर वो ये कहती है कि भगवान हमें आशीर्वाद दे कि हम अच्छा नेतृत्व कर सकें। उन्होंने साफ तौर पर ये नाराजगी जताई है कि कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी उनको बहुत दूर रख रही है। अगर अपर्णा यादव यहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी में वापसी करती हैं तो परिवार एकजुट हो जाएगा। और मुझे लगता है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें आपको पूरा विपक्ष महागठबंधन करता हुआ नजर आएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए, लगातार हमारे सहयोगियों ने बारीकी से ये समझाया और बताया कि कैसे जो वाकई अभी की तस्वीर है वो ये है कि समाजवादी पार्टी लगातार आगे बढ़ती चली जा रही है। वोट शेयर उनका बढ़ रहा है, वोट ग्राफ उनका बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये विपक्षी जो महागठबंधन है ये एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है, निकाय चुनाव से पहले भी और 2024 से पहले भी। चलिए, आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।